स्टार्ट करते हैं। तो आपको एक पेज पहले छोड़ने के लिए बोले होंगे लिखने से पहले, उतना तो काम चल जाएगा। जल्दी आइए, जल्दी आइए। देखिए, ए पॉलीडेंटेट लिगेंड, ए पॉलीडेंटेट लिगेंड which is found to have different denticity, which is found to have different denticity in different coordination compound, in different coordination compound is called flexidentate ligand, is called फ्लैक्सीडेंटेट लिगेंड। फिर से मिला लीजिएगा, ए पॉलीडेंटेट लिगेंड विच इज फाउंड टू हैव डिफरेंट डेंटिसिटी इन डिफरेंट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज कॉल्ड फ्लैक्सीडेंटेट लिगेंड। एक मिनट रुकिए स्टूडेंट, मतलब ऐसा लिगेंड जिसका डेंटिसिटी वैरी करता हो, करेक्ट है ना, बट उसमें उसका प्रॉपर्टी ये है कि सेम मेटल सेम सेंट्रल एटम के साथ फ्लेक्सिबल नहीं रहेगा। मतलब मान लेते हैं कि कॉपर के साथ अगर उसका डेंटिसिटी 6 शो कर रहा है या 4 शो कर रहा है, तो वो लिगेंड कॉपर के साथ 6 ही शो करेगा। डिफरेंट मेटल के साथ डिफरेंट दिखा सकता है। इन सेम मेटल के साथ और डिफरेंट डेंटिसिटी, सो एक लाइन लिख लीजिए। Note that in a particular complex, note that in a particular complex, denticity of given ligand is fixed. Note that in a particular complex, मतलब किसी खास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में किसी लिगेंड का डेंटिसिटी फिक्स रहता है, वहाँ पे वैरी नहीं करेगा। कुछ मतलब मान लेते ईडीटी है, उसका बेस्ट एग्जांपल है, आप लोग लैंग्वेज तो बना लिए ना। मान लेते हैं कि एग्जांपल के तौर पे EDTA फुल फॉर्म क्या था भाई? इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसीटेट, इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसीटेट, करेक्ट। तो इसका डेंटिसिटी अगर मेटल M1 के साथ अगर 6 है तो सम टाइम से मेटल M2 के साथ 4 भी शो कर सकता है। मतलब ये फ्लैक्सीडेंटेट का एग्जांपल है। इसका डेंटिसिटी क्या हो सकता है? 6 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है। बट M1 के साथ 6 है तो M1 के साथ ही 4 नहीं शो करेगा। M1 के साथ 6 तो मतलब M1 के साथ 6 रहेगा। चलिए, ये समझ में आ गया। इसका एक और एग्जांपल है सल्फेट आयन। सल्फेट कहीं कहीं पे मोनोडेंटेट रहता है और कहीं कहीं पे क्या रहेगा? वाइडेंटेट रहेगा। मोनोडेंटेट एज वेल एज वाइडेंटेट। देखिए स्टूडेंट,
एम्बिडेंट लिगेंड का मतलब होता है कि मान लेते हैं NO2, तो NO2 अगर एक लिगेंड है तो समटाइम्स वो ऑक्सीजन के थ्रू भी डोनेट कर सकता है और नाइट्रोजन के थ्रू भी डोनेट कर सकता है, तो अपना लोन पे डोनेट करने का साइट चेंज कर सकता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एम्बिडेंट नेचर का है, राइट। जैसे एम्बिडेंट इलेक्ट्रोफाइल भी होता था, राइट। एक लिखिए लिगेंड विच कैन लिगेट, लिगेंड विच कैन, यहां देखिएगा, ligate through two different atoms, ligand which can ligate through two different atoms present in it, ligand in which it can ligate through two different atoms present in it are called ambident ligand, are called ambident ligand। एग्जाम्पल के तौर पे यहां देखिए, एक तो हो गया NO2, मतलब ये किसके थ्रू बना रहा है, नाइट्रोजन के थ्रू, और एक इसी को ऐसे दिखाएंगे ONO, तो अभी किसके थ्रू लिगेट कर रहा है, ऑक्सीजन के थ्रू, यहाँ पे किसके थ्रू, नाइट्रोजन के थ्रू। तो NO2 माइनस इज द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, एम्बिडेंट लिगेंड। सिर्फ इसमें नहीं, CN होल माइनस, बात मत कीजिए, NC भी तो होता है, इसका मतलब CN के थ्रू भी हो सकता है और इसके भी थ्रू हो सकता है, नाइट्रोजन के थ्रू भी और कार्बन के थ्रू भी, ठीक है। और SCN माइनस, इसलिए मैं यहाँ पे किसी पार्टिकुलर एटम पे निगेटिव नहीं दिखा रहा हूँ, मैं पूरे पे दिखा रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता है। तो SCN माइनस में इस सल्फर के, नाइट्रोजन के थ्रू भी हो सकता है और सल्फर के थ्रू भी हो सकता है। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, एम्बिडेंट लिगेंड। बाकी तो स्ट्रक्चर जब ड्रॉ करेंगे तो वहाँ पे समझ में आ जाएगा, बट अभी जस्ट मीनिंग समझ लीजिए कि व्हाट द मीनिंग ऑफ एम्बिडेंट लिगेंड। मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दूंगा, अभी बस जानना है कि हाँ ऐसा हो सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ देखिए स्टूडेंट, जनरली सिंपल कंपाउंड में मोटा मोटी जिस तरीके से किसी एटम का वैलेंसी ऑलमोस्ट फिक्स ही रहता है ना, फॉर एग्जांपल आयरन का वैलेंसी जब पूछते हैं तो जनरली फेरस और फेरिक बोलते हैं मोटा मोटी, कॉपर का पूछते हैं तो क्यूप्रस एंड क्यूप्रिक बोलते हैं। वैसे ही इन जनरल, इन सिमिलर वे किसी भी मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर, और कोऑर्डिनेशन नंबर बताए थे पिछले क्लास में, क्या होता है, इज इट नंबर ऑफ लिगेंड अटैच विथ सेंट्रल मेटल एंड नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड पकड़ के रखिएगा, यस। तो इन सिमिलर फैशन किसी भी मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर फिक्स होता है, फिक्स रहेगा इन जनरल, लेकिन उस कोऑर्डिनेशन नंबर के पीछे बहुत सारा थ्योरी है। जैसे पहला थ्योरी वर्नर थ्योरी है, राइट, तो उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो इसको मैं आपको रटने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बट इनडायरेक्टली बोल रहा हूँ कि रटना है। अरे प्रैक्टिस करते करते आपको ही पता चल जाएगा, ठीक है। कॉपर प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर 2 और 4 होता है, ठीक है। सिल्वर प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है। इसका एक बहुत बढ़िया एग्जांपल बोली तो टॉलेंस एजेंट, टॉलेंस था ना, AgNH3 होल 2, Au प्लस Cu2 प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 4 और 6, क्या होता है, बट जिस पे मैं डबल टिक लगा रहा हूँ मतलब ज़्यादा यही आपको मिलेगा,
कॉपर 2 प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना 4 एंड बट मोस्टली क्या मिलेगा 4, ठीक है। और ये सब फिक्स है, वेरिएबल नहीं है, सब क्या है फिक्स है। प्लेटिनम 2 प्लस, ध्यान से सुनिएगा भाई, प्लेटिनम 2 प्लस और प्लेडियम 2 प्लस, प्लेटिनम 2 प्लस और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर फिक्स है। बोलिए कहाँ पे कंफ्यूजन है? हाँ मैंने ये नहीं बोला कि उसका सेम नहीं हो सकता है, मतलब ये 4 है तो यहाँ पे 4 क्यों हो गया, तो यही डाउट है ना। तो इसका हो सकता है, जैसे यहाँ पे देखिए इसका 4 भी है, इसका 6 भी है, वैसे ही क्यूपरस का कोऑर्डिनेशन नंबर 2 भी हो सकता है, और वो आगे समझ में आएगा कैसा क्यों होता है, ठीक है। अभी जानिए कि इसका 2 भी हो सकता है, और तो सर ज़्यादा कौन रहेगा 2 रहेगा, लेकिन इसका 4 भी हो सकता है, ठीक है। प्लेटिनम 2 प्लस और प्लेडियम 2 प्लस, यहाँ ध्यान सुनिएगा, इस पर 3 स्टार दिया हूँ, बाद में प्रूफ कर दूंगा, बट अभी से हम लोग देखिए कभी कभी होता क्या होता है ना कि चीज़ों को अगर पहले रट लेते हैं, ए फॉर एप्पल, बाद में समझ में लेते हैं एप्पल कैसा होता है। प्लेटिनम 2 प्लस और प्लेडियम 2 प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ये फिक्स है। आज के बाद प्लेटिनम 2 प्लस रहेगा तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और ज्योमेट्री ऑलवेज स्क्वायर प्लेनार। क्यों और कैसे बाद में, ऑलवेज इरेस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ लिगेंड। यहां से इस बात को रटना स्टार्ट करते हैं। मैंने क्या बोला, इरेस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ, तो इरेस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ लिगेंड का मतलब स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो या वीक लिगेंड हो, यही है ना, स्ट्रॉन्ग लिगेंड या वीक लिगेंड। ऑलवेज स्क्वायर प्लेनार, ऑलवेज भी लगा दीजिए, ऑलवेज स्क्वायर प्लेनार। इस पे कम से कम तो फ्रीक्वेंट ऑब्जेक्टिव आया है, इस पे फ्रीक्वेंटली ऑब्जेक्टिव आया है, ठीक है। अब मैं अपने टाइम पे इसको कैसे, इसके पीछे एक रीजन है जो हम लोग पढ़ाएंगे वीबीटी थ्योरी में, यहाँ पे दोबारा वीबीटी थ्योरी पढ़ने वाले हैं। तो एक्चुअली इसके जब यहाँ पे एक्सेप्शन मेरे टाइम पे आया था तो मैं रट गया था कि Cl माइनस प्लेटिनम 2 प्लस के साथ स्ट्रॉन्ग लिगेंड रहता है। जब नहीं कुछ पता रहेगा और आंसर भी देना है तो कुछ ना कुछ तो लॉजिक लगाइएगा। चलिए, एल्युमिनियम 3 प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। स्कैडियम 3 प्लस, इसको क्या पढ़े, ऑरस या ऑरिक, ऑरिक ना। हाँ, गोल्ड 3 प्लस, ए 3 प्लस, इसको लिखेगा नहीं, एक मिनट जब मैं कुछ लिख रहा हूँ तो ध्यान से देखिए। KCl MgCl2.6H2O ये पढ़ाएंगे आपको, ये है कार्नेलाइट, क्या है ये डबल सॉल्ट में आएगा, तो वहाँ पे .6H2O देख रहे होंगे। तो जो डॉट दिखाते ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का रिप्रेजेंट करने का तरीका एक ऐसा भी होता है, CuSO4.5H2O, राइट। तो ये जो डॉट रहता है वो एक्चुअली कोऑर्डिनेट बॉन्ड को भी रिप्रेजेंट करता है, मतलब वहाँ पे एक इनिशियली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को दिखाने का तरीका एक ये भी था, बाद में पता चला कि वहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड था, करेक्ट। तो मैग्नीशियम, हाँ बोलिए स्टूडेंट, अब आप अपना बात बोलिए। ये एस्कैडियम है, एस्कैडियम SC, एस्कैडियम। मैग्नीशियम 2 प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कितना, बट यहाँ पे थोड़ा सा नहीं लगता कि अनयूजुअल है। जनरली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड D ब्लॉक एलिमेंट बनाता है, कौन सा, बट ये तो S ब्लॉक होकर भी बना रहा है, तो ऐसा होता है, ठीक है। Fe3 प्लस और Fe2 प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर
99.9% केस में 6 होता है। किसका किसका? Fe3 प्लस एंड ए फिक्स है, Fe3 प्लस और Fe2 प्लस का कोऑर्डिनेशन पर कितना रहेगा? 6। ये वेरिएबल नहीं है, ऐसा नहीं कि कहीं पे 3 हो जाएगा। बट आयरन का 6, दोनों का, अस का और इक का, बट आयरन का कोऑर्डिनेशन नंबर जनरली जो मैं देखा हूँ 5 रहता है न्यूट्रल फॉर्म में। क्या रहेगा? 5। बोलिए 26 प्लस 10 कितना? कितना? तो सर तो आसान था। आयरन का एटॉमिक नंबर कितना है? 26। उसमें कितना इलेक्ट्रॉन दे दें तो नेक्स्ट नोबेल गैस के जैसा बन जाएगा? 36 है ना भाई। नोबेल गैस का नाम बता, पढ़िए। हीलियम, भूल गए? नियन, आर्गन, क्रिप्टन। रुक जाइए, अब क्रिप्टन ही तो है। कितना एटॉमिक नंबर? तो शुरू में एक थ्योरी आया था इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का। इफेक्टिव एटॉमिक तो जनरली होता है ना, समटाइम्स जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि आप कुछ गेस करना स्टार्ट किए, वो सही होना स्टार्ट हो गया, तब आपको कॉन्फिडेंस आ गया, उसी को आप रूल बना दिए। लेकिन स्टार्टिंग तो कुछ ऐसे ही होता है चीज़ें। तो वैसे ही इनिशियली थॉट था ना कि कोई भी आप मेटल किसी लिगेंड से उतना ही लिगेंड से अटैच करता है, दैट्स वाई वो अपने आगे वाले नोबेल गैस के नंबर को रीच कर सके। तो 26 आयरन का है न्यूट्रल फॉर्म में, और 5 लिगेंड आएगा और एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा। कितना? तो 5 आएगा, तो 5 × 2 कितना हो गया? 10। तो 36। तो ये भी एक थॉट था। लेकिन आगे जब ये इनिशियल में सही हो रहा था, बट बहुत सारा जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का इन्वेंशन होना स्टार्ट हो गया तो कहीं किसी पे फिट बैठता था, किसी पे फिट नहीं बैठता था। लेकिन सपोज कीजिए कि अब यहाँ पे आपसे उसी का नाम आगे बोलेंगे, सिडविक थ्योरी, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो मान लेते हैं कि आपको इफेक्टिव एटॉमिक नंबर पूछा जाएगा और आप अगर आंसर 34 आया तो क्या बोलेगा? नहीं फिट नहीं बैठ रहा है। आपको तो मार्क्स से मतलब है ना। इफेक्टिव एटॉमिक 34 है लेकिन थॉट से मैच नहीं किया। तो अब मैं थोड़ा सा आपको डेमोन्स्ट्रेशन दिया क्या कि एक्चुअली कोऑर्डिनेशन नंबर फिक्स क्यों रहता है। तो जैसे अगर आयरन न्यूट्रल फॉर्म में 5 है तो उसके पीछे का कोई लॉजिक रहा होगा कि किसको रीच करना चाह रहा था। यस, समझ में आ गया। अब यहाँ देखिए Fe2 प्लस, रुक जाइए, Fe2 प्लस है तो कितना उसके पास इलेक्ट्रॉन बचा रहे हैं? इनके पास 24 और 6 दूनी 12, तो 24 प्लस 12 कितना? 36। सर ये भी फिट बैठ गया, ये सर फिट नहीं बैठा। कोई बात नहीं है, 35 हुआ तो सब पे नहीं फिट बैठ रहा है, लेकिन मोटा मोटी कॉन्सेप्ट इनिशियल में ये चला था। चलिए, कोबाल्ट 2 प्लस एंड कोबाल्ट 3 प्लस का मोस्टली कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मिलेगा। निकेल 2 प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6, 4 ज़्यादा फेमस है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मिलता है, ठीक है। और निकेल न्यूट्रल फॉर्म का भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना दिखता है? 4। प्लैटिनम 4 प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर फिक्स है, 6 रहता है। प्लैटिनम 4 प्लस का कितना रहेगा एवरीवन? ये सब आपको याद हो जाएगा, डोंट वरी। और प्लैडियम 4 प्लस का भी 6 रहेगा। यहाँ तक हो गया? देखिए, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा, इसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करके समझने का रिक्वायरमेंट नहीं है। एक मिनट रुकिएगा। अगर टेट्राहेड्रल है तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेट्राहेड्रल? 4 प्लेन। इसका मतलब है कि मान लेते हैं कि कोई मेरा सेंट्रल मेटल है और सेंट्रल मेटल का
उस सेंट्रल मेटल का अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, क्या है, और 4 लिगेंड जुड़ा हुआ है बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और किसी भी मेटल से डायरेक्टली जितना एटम अटैच रहेगा वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। तो अगर इसका प्लेन इमेजिन करेंगे, आपको प्लेन तो दिखा चुके थे, तो ये चारों तरफ कितना प्लेन से घिर जाएगा, तो यही उसका कहलाएगा कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। तो यहाँ पे इस केस में इसका कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा का क्या कहलाएगा, टेट्राहेड्रल। क्या कहलाएगा, पॉली मतलब एक से ज़्यादा, हेड्रल मतलब प्लेन, राइट। अगर 4 रहेगा और sp3 रहेगा तो बोलेंगे टेट्राहेड्रल, इसका कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा कहलाएगा टेट्राहेड्रल। अगर 6 रहेगा ऑक्टाहेड्रल, 6 रहेगा तो क्या बोलिएगा, ऑक्टाहेड्रल। तब समझ में आ गया एक बार मीनिंग ऑफ पॉलीहेड्रा क्या है, उसका ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट का नाम है, और जितना प्लेन से वो चारों तरफ से घिरा रहेगा दैट इज कॉल्ड व्हाट, कोऑर्डिनेशन पॉली। एक लाइन लिख लीजिए फिर भी, द स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड, द स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड yes, the special arrangement of ligand which are directly attached with central atom, which are directly attached with central atom define a coordination polyhedron, define a coordination polyhedron about the central atom, about the central atom, define a coordination polyhedron। भाई हाइड्रोजन पढ़ाने के बाद फिर ये सब मुझे बताने का रिक्वायरमेंट नहीं है, ये नहीं बता पाएंगे आप, इसका नाम क्या रहेगा, ज्योमेट्री का नाम, जो ज्योमेट्री का नाम है उसी को बोल रहे हैं भाई, राइट। यहाँ देखिए, मान लेते हैं कि 4 लिगेंड है, ध्यान सुनिएगा, और वो 4 लिगेंड व्हाइट बोर्ड के प्लेन में है, और 4 लिगेंड है और वो व्हाइट बोर्ड के प्लेन में ही है और डायरेक्टली अटैच है, तो इसको क्या बोलिए ज्योमेट्री को, स्क्वायर प्लेनार, इट इज कॉल्ड व्हाट। अभी आवाज आ रहा है, स्क्वायर प्लेनार। यहां देखिए, इस कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा का नाम क्या रहेगा, ऑक्टाहेड्रल। स्क्वायर बाई पिरामिडल भी बोलेंगे, लेकिन ज़्यादा फेमस ज्योमेट्रिकली कौन सा टर्म था, ऑक्टाहेड्रल। तो यही इसका पॉलीहेड्रल है, राइट, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनिएगा स्टूडेंट। क्या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेंगे या उसका मुझे पढ़ाना पड़ेगा, ये हेडिंग लिखवाना पड़ेगा, हाउ कैन वी फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल, निकल जाएगा पक्का। इसमें कुछ मुझे लैंग्वेज तो नहीं बनाना है, सिर्फ एक लाइन लिख लेते हैं, वी कैन फाइंड आउट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम, स्टार देख लिखिए, वी कैन फाइंड आउट, और रीजन में लिखिएगा क्योंकि हम लोग रिडॉक्स पढ़ लिए हैं। हो गया ना। अब यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, अभी तक जो सीखे उसका कंक्लूजन। भाई ए पूरे स्क्वायर ब्रैकेट को क्या बोलते हैं,
कोऑर्डिनेशन स्फीयर, क्या बोलते हैं? इसका दूसरा नाम क्या था? नॉन आयोनाइजेबल स्फीयर। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में इसको सिंगल पार्टिकल के जैसा ट्रीट करेंगे, राइट? दिस होल बिहेव एज व्हाट? वन पार्टिकल। इसको क्या बोलते थे स्टूडेंट? आयोनाइजेबल। बोलिए। इसका मतलब है कि इसका 4 पोटेशियम है तो बॉटम में डिजॉल्व करने के बाद 4 पोटेशियम पार्टिकल दिखेगा, राइट? ये पूरा स्क्वायर ब्रैकेट बिखर जाएगा या सिंगल एंटिटी? और इसमें ये क्या कहलाता है? लिगेंड। और ये क्या कहलाएगा? सेंट्रल एटम। ठीक है, चलिए अब यहाँ के बाद आपका काम स्टार्ट होता है। यहाँ के बाद आपको 2 पेज शेयर किए थे, नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो 5 मिनट आपको भी टाइम दे रहा हूँ कि पढ़िए और 5 मिनट मैं भी पढ़ूंगा। और कौन ज़्यादा बातों को याद रखता है वो सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल लिख के आए हैं ना? 5 मिनट रिविजन कीजिए। ऐसे देखिए प्रिंट आउट करके पेस्ट कर दिए प्रिंट आउट करके स्टेबल कर दिए। भाई आप लोग को लिखना था, लिखने से याद होता है। मैं जिस काम को करने के लिए, नहीं तो फिर मैं लिखवाता इसका एक पॉइंट। एग्जाम चल रहा है ना वो से जल्दी हो जाएगा। पढ़िए पढ़िए। देखिए आप सब कुछ पढ़ लीजिए, मैं प्रॉब्लम के थ्रू ही समझाना स्टार्ट कर दूंगा। रोमन लिपि नहीं समझते हैं? हाँ मैं बता दूंगा। ध्यान से एक एक लाइन पढ़िए। निगेटिव यहाँ देखिए, निगेटिव लिगेंड का नोमेनक्लेचर में क्या करना है? ई को हटा के वो लगा देना है। इतना ही करना है ना। क्लोराइड है तो क्लोराइडो कहलाएगा, सल्फेट है तो, सल्फाइट है तो, ओजोनाइड है तो, इतना आसान। तो ई रिप्लेस बाई ओ। बस न्यूट्रल का याद रखना है और कटायन का याद रखना है, राइट? एसीटेट है तो एसीटेटो। वहाँ पे ये भी पढ़े होंगे कि यहाँ देखिए, अच्छा 5 मिनट कंप्लीट टाइम दे आप लोग को। चलिए लीजिए टाइम 5 मिनट। अच्छा जो बच्चे यहाँ ध्यान सुनिएगा, जो स्टूडेंट वीडियो फॉलो करते हैं उनके लिए एक मैसेज है कि मैं यहाँ के बाद 2 पेज 3 पेज में शेयर किया था ग्रुप में, उसको लिखने के बाद, इसलिए यहाँ पे एक्चुअली इसके बाद मैं लिखवाता रूल्स फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, बट उसको मैं यहाँ पे ना लिखवा कर मैं पेज शेयर कर दिया हूँ, उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। और जो वीडियो फॉलो करते अगर आपको पेज नहीं मिला होगा तो मुझे व्हाट्सअप करके मांग लेंगे। और जो मुझसे नहीं पढ़ते हैं वो भी, अगर उनको भी वीडियो मिल जाएगा तो वो भी मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। कुछ दिन में तो मैं कलाकार बन जाऊँगा नहीं पूरा एक्टिंग।
चलिए लिख लें तो आपको याद होगा ही। अब रुकिए, आपके सामने 3 एग्जाम्पल लिया गया है। अब बातों को यहाँ समझना है। वैसा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर अगर निगेटिव चार्ज रहेगा, क्या रहेगा? उस केस में जो सेंट्रल मेटल रहेगा उस सेंट्रल मेटल का नाम मॉडिफाई करके याद रखना है। फॉर एग्जांपल, ये रूल था ना कहीं पे, तो अगर आयरन है, यहाँ देखिए, तो आयरन है और इसके ऊपर अगर ये तो है तो आयरन, बट यहाँ पे इसका नाम अगर निगेटिव है तो इसका मॉडिफाइड नाम इसका होगा सेंट्रल मेटल का फेरेट। ये लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ है? फेरेट। लेकिन अगर सेंट्रल मेटल के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है, ये लिखवाऊंगा नहीं, सब लिखा हुआ है वहाँ पे, लिखा मिला है नहीं मिला है, तो वहाँ यहाँ पे मॉडिफाई नहीं करेंगे, कॉपर को कॉपर ही बोलेंगे। कॉपर को क्या बोलेंगे? बट अगर फेरेट बोलिए या कॉपर बोलिए, ठीक है, कहाँ पे मॉडिफाई करना है, कहाँ पे मॉडिफाई नहीं करना है? जहाँ पे निगेटिव का अनायन रहेगा इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर, वहाँ पे आयरन का मॉडिफाइड नाम मेटल का, राइट, फेरेट। और यहाँ पे जो आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर मिलेगा, ठीक है, उस नाम के बाद ये स्मॉल ब्रैकेट में रोमन लिपि में, कौन सा? रोमन लिपि समझते हैं ना, उसमें इसका ऑक्सीडेशन नंबर दिखाना है। ये जो ब्रैकेट लिखा रहता है वो क्या रहता है? ऑक्सीडेशन नंबर। इसका मतलब इसका नॉमेनक्लेचर में ही रेडॉक्स का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। यहाँ पे कॉपर लिखेंगे, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? कॉपर सेकेंड। क्या लिखेंगे एवरीवन? और अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर चार्ज 0 है तब भी इसका नाम को मॉडिफाई नहीं करेंगे, सिंपली व्हाट? निकेल 0। तब समझ में आ गया ब्रैकेट में क्या था? क्या था? ऑक्सीडेशन नंबर उसका था, करेक्ट है। तो बोलिए एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। कॉपर का मॉडिफाइड नाम क्या अगर निगेटिव आ जाएगा तो? क्यूप्रेट। क्रोमियम का क्रोमेट, राइट। प्लैटिनम का प्लैटिनेट। और सिल्वर का सिल्वरेट नहीं, अर्जेंटेट। क्या बोलिएगा? अर्जेंटेट। और कोबाल्ट का कोबाल्टेट। निकेल का निकेलेट, याद है ना। और आयरन का बोलिए फेरेट। जिंक का जिंकेट। प्लेडियम का पैलेडेट। टाइटेनियम का वैनेडियम का मरकरी का मर्क्यूरेट। मरकरेट या मर्क्यूरेट। और मोलिब्डेनम का बोलिए मोलिब्डेट। मरकरी का टंगस्टन का सिलिकन का सिलिकेट। क्या बोलेंगे? ब्रोमीन का ब्रोमेट। बोरोन का बोरेट। अब बाकी आएगा तो देखा जाएगा। सर वी आर रेडी फॉर फ्लाई, नहीं रेडी टू फ्लाई। तो हम लोग मैक्सिमम यहाँ पे जितना नॉम की जगह प्रैक्टिस करवा दूंगा उससे ज़्यादा नहीं आएगा, ना बोर्ड में ना एंट्रेंस में, बस यहाँ पे देख लीजिएगा। सबसे पहला टास्क फाइंड आउट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल, तभी नाम लिख पाएंगे। क्या रहेगा? क्या +3 आया है? यहाँ देखिए स्टूडेंट, और सॉल्ट का रूल क्या है? आप क्लोराइड सोडियम लिखते हैं या सोडियम क्लोराइड? तो कोई भी सॉल्ट हो, सॉल्ट का रूल है पहले कटायन को लिखते हैं बाद में अनायन को लिखते हैं। तो यहाँ पे ए हो गया कटायनिक पार्ट, और ये क्या हो गया? तो पहले कटायन का नाम लिखेंगे फिर अनायन का। बट यहाँ पे ट्राई पोटेशियम नहीं लिखेंगे, सिंपली पोटेशियम, क्योंकि ये काउंटेबल है, ठीक है, आयोनाइजेबल है, इसलिए इसका कितना पोटेशियम है वो वाटर में डिजॉल्व करने के बाद पता चल जाएगा। तो इसका नाम क्या रहेगा? पोटेशियम।
एग्री। उसके बाद जब हम लोग कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम लिखते हैं, ध्यान से सुनिएगा सब लोग, तो एक कटायन का तो हो गया, और यहाँ पे मेरा अनायनिक पार्ट कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, तो उसमें पहले लिगेंड का लिखते हैं। किसका लिखते हैं? और यहाँ पे ओनली वन टाइप ऑफ लिगेंड है, तब तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का कोई मतलब नहीं है। बट समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि सेंट्रल मेटल से अटैच मोर देन वन टाइप ऑफ लिगेंड है, तो वहाँ पे बस वही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला नोमेनक्लेचर चलेगा, जिसका अल्फ़ाबेटिकली सुपीरियर रहेगा उसको पहले लिखेंगे, राइट। बट यहाँ पे इसका नाम क्या रहेगा, लिगेंड क्या है, तो लिखेंगे हेक्सा, 6 है ना, हेक्सा साइनाइड लिखे या साइनाइडो। और यहाँ पे आयरन थर्ड लिखे या फेरेट थर्ड लिखे हैं, फेरेट को लिख बोलेंगे कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर निगेटिवली चार्ज है, राइट। दैट्स वाई इसका नाम क्या हो जाएगा, इतना आसान था भाई, फेरेट 3। दिस इज द नेम। बहुत टफ था, बच्चों का गेम है। पहले किसका लिखेंगे, कटायन का, बाद में किसका लिखेंगे, ये सॉल्ट का रूल है। तो पोटेशियम हेक्सा साइनाइडो फेरेट थर्ड, इसी को कॉमनली बोलते हैं पोटेशियम फेरोसाइनाइड। क्या बोलते हैं, सॉरी पोटेशियम फेरीसाइनाइड, फेरोसाइनाइड एंड ये फेरीसाइनाइड। चलिए एक मिनट, हाँ बोलिए, इसका नाम क्या होगा, लिखिए, पोटेशियम फेरेट, वेरी गुड। तो सेकंड ऐसे लिखना है या रोमन लिपि में लिखना है, रोमन लिपि। नाम क्या होगा, कोबाल्ट है, दिस इज फॉर कोबाल्ट, कोबाल्ट NH3 अब बाहर में Cl। क्या बोले, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने आता है, चलिए मेरे साथ निकालिए। तो इसका x मानते हैं, ठीक है, ये सिर्फ आपके लिए। एक क्यों वाला जो क्वेश्चन है ना, उसका आंसर आप ही के पास था। एक क्वेश्चन मेरे लिए वैलिड था कि आपने 2 4 क्यों बोला। इसका x मानते हैं, यहाँ पे रटने वाला है या सॉल्व करने वाला बात है, +1 × 4 करें पोटेशियम के लिए, अब बोलेंगे ही नहीं, डाउट पूछकर चुप हो जाते हैं। +1 × 4 + x, और Cn के लिए -1 मानने के लिए बोले थे नहीं, तो -1 × 6, अरे पूरा का पूरा सॉल्ट न्यूट्रल ना, तो इक्वल टू क्या करें 0। तो x का वैल्यू यहाँ पे सॉल्व करके कितना मिलेगा जरा बताएं, तो फिर आपका क्वेश्चन का आंसर मिल गया। तो ऐसे हम लोग क्या है, रट्टा मार रहे हैं, इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो वही तो सॉल्व करना था। हाउ कैन वी फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर। चलिए यहाँ पे बताइए, ये मत पूछिएगा कोबाल्ट का कैसे निकालेंगे, कोबाल्ट का कैसे ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, या कोई क्वेश्चन है। अमोनिया का 0 ले लेंगे, x मानिए, और यहाँ से यहाँ तक लीजिए। पहले ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट कितना है, +2। अब एक मिनट, कटायन कौन, अनायन कौन। अब कोऑर्डिनेशन नंबर मेरा क्या है, कटायन, तो पहले सॉल्ट का रूल है, पहले कटायन लिखते हैं बाद में अनायन लिखते हैं। और यहाँ पे 2 क्लोरीन है नहीं, दिस क्लोरीन बिहेव एज लिगेंड और दिस क्लोरीन एज ए काउंटर आयन, एज ए व्हाट, तो इसका नाम क्या रहेगा, क्लोराइड, और इसका नाम क्या रहेगा, क्लोराइडो। डिफरेंस समझ में आया है। तो नाम क्या हो जाएगा, अब इसका नाम एमाइन ना,
यहाँ देखिए भाई, इसका नाम क्या है, सिंगल एम वाला या डबल एम वाला? डबल एम होगा राइट। एमाइन था या अमाइनो है? एमाइन। पेंटा एमाइन करेक्ट है, यहाँ तक सही है। एमाइन ही पहले क्यों लिखे, इसको क्यों नहीं पहले लिखे? एमाइन यस, पेंटा एमाइन, उसके बाद क्लोराइडो, उस वक्त क्या कोबाल्टेट लिखे या कोबाल्ट लिखे? कोबाल्ट। क्यों नहीं मॉडिफाई किए? पॉजिटिव था, वेरी गुड। कोबाल्ट और रोमन लिपि में कितना लिखे हैं? 2, और लास्ट में क्या लिखेंगे एवरीवन? क्लोराइड। ये तो बच्चा टाइप काम है, करेक्ट है ना? समझ में आ गया एवरीवन? ड्रॉपर बैच के स्टूडेंट सब लोग ज्वाइन किए हुए हैं? नाम क्या होगा? K for PD, PD स्टैंड फॉर प्लैडियम। किसी को भी ओके स्टूडेंट, एक मिनट, K2 था भाई, सॉरी K2 था। इसका क्या प्लस? वेरी गुड, पोटेशियम टेट्रा क्लोराइड या क्लोराइडो? क्लोराइडो। प्लैडियम या प्लेडेट? प्लेडेट। लास्ट में ऐसे पढ़ना चाहिए सेकंड। टू बोले रोमन लिपि में क्या पढ़िएगा इसको? टू ही सही है नहीं? ओके, फास्ट। नाम क्या होगा? एमाइन ऑल्सो स्टार्ट विथ ए और एक्वा ऑल्सो स्टार्ट विथ ए। सेकेंड लेटर देखेंगे, एम पहले आएगा, क्यू बाद में आएगा। वेरी गुड। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट? टेट्रा एमाइनो ना होता है, एमाइन ना, और डाई एक्वा। वहाँ पे लिखा हुआ है एक्वा बोलेंगे या क्या बोलना है? एक्वा। उसके बाद कोबाल्ट कितना भाई? 3, और लास्ट में ट्राई क्लोराइड या सिंपली क्लोराइड? मुझे तो सिंपली क्लोराइड बोलना चाहिए, क्योंकि जो आयनाइजेबल है उसको हम लोग काउंटेबल है, जो आयनाइजेबल है वो क्या है, तो उसमें नंबर बताने का रिक्वायरमेंट नहीं है। ये काउंटेबल नहीं है कि कितना ये वाटर में डिजॉल्व करने के बाद ये ब्रेक नहीं करेगा, दैट्स वाई इसका नंबर बताना पड़ेगा। बट ये तो काउंटेबल है ना। आफ्टर डिजॉल्विंग वाटर इसका एक मॉलिक्यूल कितना पार्टिकल देगा? 4। बोलिए हाँ। तो अगर इसका 100 में डिसोसिएशन होता है तो इसका वांडा फैक्टर 4 होगा। वांडा फैक्टर समझते हैं? डिसोसिएशन में क्या फॉर्मूला था? 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा इंटू एक्स प्लस वाई। और एसोसिएशन का क्या था? 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन।
कैसे भूल गए? 1 - प्लस अल्फा बाई n। कैसे भूल जाते हो भाई आप लोग? फार्मूला तो यहाँ पे रहना चाहिए ना। आप बोले सर केमिकल काइनेटिक्स का भूल गए। अरे हेनरी इक्वेशन क्या बोलते हैं? रुके रुके, के इक्वल टू ए ई टू द पावर। अब नेक्स्ट क्लास में याद दिलाएंगे कि सर आर्यनिस को में आपका एक चीज़ मिस हो गया है, मतलब सेंसिटिविटी ऑफ के विथ टेम्परेचर। सेंसिटिविटी ऑफ के विथ, ये शायद मैं एक पैराग्राफ का चीज़ है, वो शायद मिस हो गया जहाँ तक अभी मुझे याद आया। हाँ, रुके रुके, आएंगे आएंगे। जो सीट दिया था भाई उसमें 20 भी था और 30 भी था, और टेट्रा किस भी था और पेंटा किस भी था और हेक्सा किस भी था, राइट। तो 20 स्टैंड फॉर 2 डाई और 30 स्टैंड फॉर, तो कहाँ मेन कन्फ्यूजन क्या कि सर आप 20 कहाँ पे यूज करेंगे? इस एग्जाम्पल के थ्रू ही समझा दूंगा। वेट फॉर राइट टाइम, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, एक कन्वेंशन ये है, ध्यान सुनिएगा। जहाँ प्लेडियम, देखिए तो कोऑर्डिनेशन नंबर में मैं प्लेडियम और प्लेटिनम में स्टार लगाया होगा। अब प्लेटिनम और प्लेडियम का अगर +2 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और स्क्वायर प्लानर। मैं बोला था कि रट जाइएगा, बाद में प्रूफ कर देंगे, ठीक है। तो प्लेटिनम और प्लेडियम, यहाँ देखिए +2 ना, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। ज्योमेट्री इसको रटना था अभी के लिए फॉर मोमेंट, स्क्वायर प्लेनार। अभी से इसको हैबिट डालेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। यहाँ पे कितना कोऑर्डिनेशन नंबर? 1, एक हो गया 3 मिलाकर, और क्या हो गया? ये क्या है? बोले पिरिडीन। क्या है? पिरिडीन, करेक्ट। और जनरली ऑर्गेनिक लिगेंड को यहाँ भी एक स्मॉल ब्रैकेट में लिखते हैं। इसका जब नॉमेनक्लेचर भी लिखते हैं तो ऑर्गेनिक जो लिगेंड है, जिसको आप जानते हैं दिस इज ऑर्गेनिक लिगेंड, तो नाम लिखने के टाइम पे उसका और एक स्क्वायर ब्रैकेट में लिखिएगा, सॉरी स्मॉल ब्रैकेट में। किसमें? स्मॉल ब्रैकेट। अब नाम लिखिए। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ प्लैटिनम? +2। और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4। ज्योमेट्री क्या है बोले थे अभी? नाम क्या होगा भाई? डायरेक्ट प्लैटिनम ही लिखेंगे या पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं? राइट, एमाइन डाई क्लोराइडो, इसके बदले प्रिडीन का जो लिगेंड नाम प्रिडीन ही है, राइट। और लास्ट में प्लैटिनम। कितना? ठीक है। तो बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा नोमेनक्लेचर। चलिए फास्ट, नाम लिखने का 4 मार्क्स मिल जाएगा भाई। नहीं यहाँ पे बहुत अच्छे से कर दूंगा, टफ से टफ लेवल तक आएंगे। हाँ, क्या हो जाएगा? डाई एमाइन डाई एक्वा निकलेट या निकल ओनली? निकल 2, और लास्ट में क्या? सल्फेट। बाहर में सल्फेट रहेगा तो सिंपल काउंटर आयन है, अंदर में सल्फेट रहेगा तो लिगेंड रहेगा, राइट।
नाम लिखिए। हाँ तो कम सिंपल आयंस जो अनायन है वो 2 है। तो एक से वो 2 जुड़ा हुआ है। किसे? ClSO4 नहीं, Cl आपस में जुड़ा हुआ नहीं है। समथिंग लाइक दिस, MgOHCl, मतलब Mg2+ जो है ना, इट इज काउंटर बाई OH माइनस एंड Cl माइनस, समथिंग लाइक दिस। तो मतलब उसमें टोटल चार्ज +3 है। हाँ, अब यहाँ पे इसका x मान लीजिए, Cl के बदले -1 और सल्फेट के बदले -2, इन व्हाट द ऑक्सीजन नंबर ऑफ कोबाल्ट? +3। चलिए, नाम क्या होगा? हेक्साएमाइन कोबाल्ट 3। 1 मिनट, अब जब बाहर में 2 अनायन है तो उसका अल्फ़ाबेटिकली देखिए, सल्फेट क्लोराइड बोले या क्लोराइड सल्फेट बोले, वहाँ भी अरेंज कर लेंगे, ठीक है? क्लोराइड सल्फेट, ठीक है ना? इसका नाम बोलिए। बोलते रहिए, मैं सुन रहा हूँ। देखिए भाई, मैक्सिमम कन्फ्यूजन तो यही हो सकता है कि सर इन दोनों का ऑक्सीजन नंबर क्या लें। तो पहले +2 मान लेते हैं, उसके बाद सेट करके देखते हैं न्यूट्रल होता है या नहीं होता है ना? देखिए, तो +2 मान कर न्यूट्रल होगा क्यों? यहाँ देखिए, क्यों नहीं होगा? +2 मानेंगे तो इस पर रहेगा -4, तो -12 हो गया, और ये रह गया +8, तो -12 +8 से काउंटर होगा? ये गलत हो गया। तो थोड़ा अगर एग्जाम में कन्फ्यूजन हो गया तो कैसे करें? +3 करके देख लेते हैं, तो कितना रहेगा? -9, ये रहेगा +12, हाँ या ना? समझ गए? तो इस सही से सेट कर रहा है। +3 +2 करते हैं, तो +3 अब +2 करते हैं, तो इसका +3 रहेगा तो कितना? +12, अब +2 करते हैं तो -12 सेट करें। नहीं तो एग्जाम में तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, अदरवाइज क्या होगा कि एक ही क्वेश्चन में 2 अननोन मान लीजिएगा, x और y, नहीं तो सॉल्व नहीं होगा। तो इस केस में हीट एंड ट्रायल चलेगा, और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हीट एंड ट्रायल, समझे नहीं समझे? तो नाम क्या हो जाएगा? हाँ बोलिए बोलिए।
हाँ, इसमें ऐसा भी कर सकते थे स्टूडेंट, ये भी बढ़िया बात है कि सर इसका वैलेंसी को 3 मान लेंगे। यहाँ देखिएगा भाई, इसमें ऐसे भी तो करते हैं हम लोग, सॉल्ट बनाने का विधि तरीका। NO3 माइनस, इसका वैलेंसी 1 और Fe2 प्लस, इसका वैलेंसी 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका वैलेंसी ये मान लें, तो इसका वैलेंसी मतलब इसमें 3 प्लस, और इस पूरे के ऊपर कितना निगेटिव 4 माइनस। तो इसके ऊपर अगर इसके ऊपर निगेटिव पता हो गया, यही बोलना चाह रहे हैं ना नीलांजन, तो इसके ऊपर 4 निगेटिव रहेगा तो यहाँ पे इसको तोड़कर x मान के सॉल्व कर लेंगे। ऐसे भी कर सकते हैं, करेक्ट है, जैसे मर्जी वैसे कर लीजिए, लेकिन सही कीजिए। तो नाम क्या रहेगा, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आप टेट्रायन मत लिख दीजिएगा, बाहर का आयनाइजेबल रहता है, राइट। टेट्रायन लिखे हैं या सिर्फ आयन लिखे हैं, आयरन कितना 3rd। उसके बाद क्या लिखेंगे भाई, हेक्सा, बोलते ही नहीं हैं सर, मन में पढ़ रहे हैं आप, लिखते रहिए। हेक्सा साइनाइडो फेरेट 2। हाँ, इसका भी लिखना पड़ेगा ऑक्सीडेशन नंबर, इस मेटल का, ठीक है। इसका ऑक्सीडेशन नंबर तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था, करेक्ट। एक एग्जाम्पल खास करके लिया था आप सिखाने के लिए, कैसा रहेगा तो क्या करना है, ये आपसे पूछ नहीं रहा, सिखाने के लिए लिया था कि यहाँ पे इसका भी लिखना है और इसका भी लिखना है, ठीक है। देखिए भाई, जिसका वेरिएबल रहा, 1 मिनट रुकिएगा, बातों को समझिए। पोटेशियम रहता तो हम लोग पोटेशियम का लिखना पसंद करते हैं, फिक्स है, एक ही होता ऑक्सीजन नंबर, राइट। बट आयरन को वेरिएबल था, तो वेरिएबल होने की वजह से यहाँ पे मेंशन करने का रिक्वायरमेंट है। यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए नाम लिखिए। सोडियम, प्लेटिनम, अमोनिया, BrCl NO2। Sodium, amine, bromide, chloride, nitrite, and platinate. सोडियम, एमाइन, उसके बाद ब्रोमाइडो, उसके बाद क्लोराइडो। 1 मिनट, नाइट्राइट से नाइट्राइटो ना, नाइट्रेट लिखे या नाइट्राइट लिखे, नाइट्राइट N लिखिएगा भाई, एम्बिडेंट लिगेंड है। तो NO2 माइनस, और यहाँ पे सीखिए, अब अगर NO2 माइनस में कुछ एक्सप्रेसली मेंशन नहीं किया हुआ है तो हम लोग नाइट्रोजन के थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड इमेजिन करेंगे। कुछ भी अगर नहीं मेंशन किया हुआ है तो क्या लिखेंगे, नाइट्राइटो। और ऑक्सीजन के थ्रू रहे, यहाँ देखिएगा, अगर ऑक्सीजन के थ्रू रहेगा, चलो यहाँ देखिए भाई टाइम निकाल कर,
ओ एन ओ, तो ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अगर इसी को ऐसे लिखा रहता तब बोलते नाइट्राइटो ओ, क्या बोलते हैं, अभी क्या बोलेंगे, नाइट्राइटो एन। और उसके बाद लास्ट में क्या लिखेंगे, प्लेटिनम या प्लेटिनेट, कितना, 2। इसका 4 कोऑर्डिनेशन नंबर देखकर ही मैं +2 बोल देता। यहाँ पे प्लेटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 देखकर ही +2 बोल देता, क्योंकि फिक्स है, ठीक है, सही है। एक मिनट, एमाइडो कैसे होगा भाई यहाँ पे, नहीं, एमाइडो कहाँ से आ गया, एमाइडो तो था ही नहीं, वेयर इज एमाइडो, एक मिनट, उन्हीं को तो क्लियर कर रहा हूँ। ये साहिल और कौन है, साहिल है, एमाइनो, तो इसमें क्या बोलना है भाई, वो एक काम कीजिए, इसको पढ़ना पड़ेगा। आप खुद ही बता रहे हैं कि आप सही से नहीं पढ़े हैं। क्या था एज ए लिगेंड, देखिए तो, NH3 को एज ए लिगेंड एमाइनो बोलने के लिए बोला गया है या सिंपली एमाइन, और 3 पेज शेयर किए थे, लिखे हैं, नहीं इनसे पूछ रहा हूँ, मैं भी एक बार देख लेता हूँ। ऐसे मुझे याद है, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। एक्चुअली मैं इससे बचना चाह रहा था, लिखवाने का मन नहीं था, लेकिन एक्वा में दो चीज़ है, एक्वा भी यार जो ये बोल रहे थे, तो दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, नहीं, बट एमाइन में एमाइन ही है, ठीक है। इसलिए इसमें क्या लिखें क्या बोलें तो मैं आप ही से पूछूंगा, क्योंकि सारा चीज़ यहाँ पे मेंशन किया हुआ था। हाँ, एक्स्ट्रा कुछ रहेगा तो मैं यहाँ पे बताऊंगा। चलिए, बात मत कीजिए, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि लगता है कि अच्छा नोमेनक्लेचर ही तो हो रहा है, अब मोमेंटम बन गया, नाम क्या होगा, व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्युमिनियम, इसको आइडेंटिफाई करेंगे तब तो निकाल पाएंगे। ये ऑक्जिलेट आयन है, कौन सा आयन, तो C2O4 पे कितना माइनस है, 2 माइनस है, और ऑक्जिलेट आयन बाइडेंटेड था, नहीं, देखिए तो कितना डेंटेड, वाई, तो यहाँ से इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा भाई, जरा बता सकते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर नहीं, कोऑर्डिनेशन नंबर। एक 1 लिगेंड 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, तो 3 लिगेंड कितना, 6, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहेगा, 6, और ऑक्सीडेशन नंबर कितना रहेगा, एल्युमिनियम का माइनस रहेगा, देखिए तो +3 सही है, सॉल्व करना पड़ेगा, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। नाम क्या होगा, पोटेशियम, आगे बोलिए, ट्राई ऑक्जेलेट से ऑक्जेलेटो, और उसके बाद अच्छा एक मिनट, यहाँ पे ट्री से भी यूज नहीं करना स्टूडेंट, ट्राई से भी काम चल जाएगा, ठीक है, यहाँ पे ट्राई से भी काम चल जाएगा, ट्राई ऑक्जेलेटो, और एल्युमिनियम लिखें या एल्यूमिनेट, एल्यूमिनेट कितना, 3rd, ओके।
नाम बताइए। आपको तक ये कटायन रहा होगा, सॉल्ट में कटायन को पहले लिखते हैं, और एक क्या रहा होगा, अनायन रहा होगा, बोलिए हाँ। ऐसा कोफिशिएंट कितना 1, ऐसा कोफिशिएंट कितना, इसका मतलब इस पर चार्ज कितना रहा होगा +3, उन्हीं का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दिए। इस पर चार्ज क्या रहा होगा -1, क्या रहा होगा। अब तो इसका ऑक्सीजन नंबर निकाल लीजिएगा दोनों का। तो यहाँ पे कोबाल्ट का ऑक्सीजन नंबर कितना, और यहाँ भी तो +3 रहा होगा, बट यहाँ पे कोबाल्ट को सिर्फ कोबाल्ट बोलेंगे, और यहाँ पे कोबाल्ट को कोबाल्टेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नाम क्या हो जाएगा। लेकिन पहले कटायन का लिखेंगे नाम, फिर बाद में अनायन का। पहले इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर का, और बाद में इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर का। तो नाम क्या होगा, हेक्सा एमाइनो नहीं भाई, एमाइन, हेक्सा एमाइन कोबाल्ट थर्ड, कोबाल्ट थर्ड। उसके बाद डाई एमाइन, उसके बाद टेट्रा नाइट्राइटो कोबाल्टेट कितना 3। ओह हाँ, नाइट्राइटो एन मेंशन करेंगे, नाइट्राइटो एन मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है ना। इस 3 को मेंशन करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। व्हेन वी डिजॉल्व इन वाटर, तो टोटल कितना पार्टिकल मिलेगा इसका, यहाँ से यहाँ तक का 4, कितना मिलेगा। ये पूरा स्क्वायर ब्रैकेट का अंदर का चीज रहेगा 1, बट इसका 3 है ना, इसको अकाउंटेबल है, करेक्ट। इसलिए यहाँ पे ट्राई मेंशन, इसका नाम लिखना ही कंप्यूटर स्ट्रक्चर दे देगा। समझे नहीं समझे। तो यहाँ पे ट्राई लिखने का रिक्वायरमेंट था, पूरे के आगे ट्राई नहीं लिखने का रिक्वायरमेंट था। यहाँ तक समझ में आ गया एवरीवन। नाम बताइए। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट, अथवा से रुक जाइए। मान लेते हैं कि यहाँ पे ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे कोई 2 है जिसके लिए कि आप डाई यूज कर रहे हैं, और ये भी 2 है, तो 2 बार डाई और डाई लिखना थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा। पहला तो बात यह है। तो इस अंदर वाले के लिए अगर डाई लिखते हैं तो बाहर वाले के लिए होल टू बताने के लिए किसका टर्म यूज करेंगे, 20 का, करेक्ट। दूसरी बात है कि अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को जनरली एक कन्वेंशन है कि अगर ऑर्गेनिक लिगेंड है तो उसको हम लोग स्मॉल ब्रैकेट में लिखते हैं, और वो अगर 2 है, 4 है, 5 है, 6 है तो उसके लिए एक अल्टरनेट हम लोग प्रीफिक्स का यूज करते हैं नंबर बताने के लिए। ऐसे तो 6 के लिए हेक्सा लिखते हैं, बट यहाँ पे हम लोग हेक्सा किस लिखेंगे। कब लिखेंगे, कब यूज करेंगे, 2 जगह पे जहाँ पे एक ही टर्म
अंदर में डाई और बाहर में ट्राई है, अंदर में डाई और बाहर में क्या है, ये 3 रहता, तो इसके लिए ट्रिस क्या यूज करते हैं, और बाहर में डाई, अंदर के लिए डाई लिखते हैं। करेक्ट, ऐसा जनरली कन्वेंशन है। तो एग्जाम्पल प्रैक्टिस करते करते, अब उसके लिए कोई सर्टेन रूल्स नहीं है कि आप सर्टेन रूल बना दीजिएगा, तो आपको एग्जाम्पल से ही समझ में आएगा। 2 बार डाई डाई या 2 बार नंबर यूज कर रहा है किसी खास लिगेंड के लिए, तो वहाँ पे एक के लिए हम लोग अल्टरनेट जो ट्रिक्स है उसका यूज करेंगे, ठीक है। या कोई ऑर्गेनिक लिगेंड है जिसको स्मॉल ब्रैकेट में लिखना है, किस में लिखना है, और अगर 2 बार आ रहा है तो उसके लिए भी यहाँ पे अल्टरनेट प्रीफिक्स का यूज कर सकते हैं। और लास्टली तो ऑप्शन में नज़र आ जाएगा ना, सब्जेक्टिव एग्जाम में नजर नहीं आएगा, ऑप्शन में तो नजर आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट नॉमेनक्लेचर। आप ही को बताना था। ये बहुत बड़ा मिस्टेक है भाई। देखिए CH3CN को मिथाइल आइसोसाइनाइड बोल रहे हैं, सही है। NC नहीं है भाई, CN था ये, NC या CN है। इसमें डिफरेंस है या नहीं है? है। देखने से लग रहा था NC ऐसा प्रेजेंट किया गया था कि लग रहा था क्या है, NC। तो इस लिगेंड का नाम है साइनाइडो, नहीं मिथाइल सिंपली साइनाइड, न्यूट्रल है ना, इट इज नॉट साइनाइडो, ये न्यूट्रल है, राइट। इसका नाम क्या लिखेंगे, ऑर्गेनिक, ये ऑर्गेनिक लिगेंड है, नाम क्या रहेगा, मिथाइल साइनाइड, सिंपली व्हाट। और नाम क्या होगा बोलिए, यस हेक्सा किस, नॉट हेक्सा यहाँ पे, ठीक है। क्या बोलेंगे, और स्मॉल ब्रैकेट क्या लिखना है एवरीवन, मिथाइल साइनाइड ब्रैकेट क्लोज, और इसके लिए आयरन कितना 2, और उसके बाद ब्रोमाइड। अंदर तो नंबर का कोई टर्म नहीं है। अंदर कौन सा, मिथाइल साइनाइड में नंबर का तो कोई टर्म नहीं है, तो हेक्सा नहीं तो जनरल ये भी मैंने बोला कि ऑर्गेनिक लिगेंड को स्मॉल ब्रैकेट में लिखते हैं, तो उसका नंबर बताने के लिए बाहर में इसका यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अब आप रिजिड हो गए, नहीं सर मुझे हेक्सा ही बताना है, मैं समझ गया हेक्सा में तो 6 है, तब भी आपको मार्क्स मिल जाएगा। तो यहाँ पे कोई हार्ड एंड फास्ट रिजिड रूल नहीं था, ठीक है। अगर कोई हेक्सा स्मॉल ब्रैकेट मिथाइल साइनाइड भी बोलेगा तो कम से कम 95% तो करेक्ट है ही, ठीक है। क्या बोले, अभी तो मैं यही इसी बात को समझा रहा था भाई। चलिए, ऑनलाइन स्टूडेंट में किस एक कंफ्यूजन है कि सर यहाँ पे हेक्सा के बदले, यहाँ सुनिएगा साहब, आज हेक्सा के बदले एक क्यों यूज किया गया। तो मैंने यहाँ पे क्या रूल बता रहा था कि अगर स्मॉल ब्रैकेट में अगर सपोज कि 2 लिगेंड है, पूरा ब्रैकेट अगर 3 बार आ रहा है, करेक्ट, तो इसके लिए ट्राई और डाई ना यूज करके ये बाहर वाले के लिए हम लोग क्या यूज कर लेते हैं, 30, और अंदर वाले के लिए डाई। वैसे ही एक अगर कोई ऑर्गेनिक लिगेंड है तो एक कन्वेंशन है कि ऑर्गेनिक लिगेंड शुड बी रिटेन इन स्मॉल ब्रैकेट। तो अगर 2 या 4 या 5 बार आ रहा है तो उसके लिए हम लोग अल्टरनेट प्रीफिक्स का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे डाई के लिए होता है 20, 3 ट्राई के लिए 3 के लिए क्या होता है 30, बट अगर यहाँ पे तो ये 6 है, तो 6 के लिए 6 लिगेंड के लिए आप हेक्सा भी यूज कर सकते थे और हेक्सा किस भी। तो यहाँ पे हेक्सा किस ज़्यादा ऑथेंटिक करेक्ट है क्योंकि स्मॉल ब्रैकेट के आगे का प्रीफिक्स यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो जनरली जो लिगेंड स्मॉल ब्रैकेट में लिखा रहेगा उसके आगे टेट्रा, पेंटा, डाई, ट्राई यूज करना रहेगा तो आप इसका यूज कर सकते हैं। समझ में आ गया। डाउट पूछ के चुप हो जाते हैं आंसर देने के बाद। समझ में आया एवरीवन। देखिए ऐसे डाउट पूछ के चुप होने के बाद मुझे कुछ ऐसा फील होता है कि रास्ते में चल रहे हैं,
थोड़ा रुकिएगा और मैं उधर जा रहा हूँ। इसलिए प्लीज़ ऐसा मत कीजिए भाई, अरे मैं पूछते रहता हूँ, समझ में आया? ये आपका इस बैच का नहीं सिर्फ है प्रॉब्लम, ये हर बैच का है। कम से आप लोग तो मेरे बोलने पे बोल भी देते हैं, 11वीं क्लास के बच्चे तो चुप ही रहते हैं। और कल एक इंटरेस्टिंग बात ये हुआ कि मतलब एक ही साथ 2 क्लास चल रहा था ना, उधर मैथ का, अब पहले 11th का। अब मैं सोचा कि 11th के बच्चे हैं, थोड़ा 11th क्लास पास करवा देते हैं, तो उसके लिए एसएचएम पढ़वा रहा था, एसएचएम सर पढ़ा रहे थे। और कल मौसम भी बहुत ठंडा था, आजकल इस बार थोड़ा ठंडा ज़्यादा पड़ रहा है। 26 ज्वाइन किए, तो मैं खाना अपना लेकर, जैसे एक टेंशन बना रहा था ना, क्लास चलता रहता, तो खाना लेकर खाना खाते खाते वहाँ पे चला गया कि बच्चे क्लास कर रहे नहीं कर रहे हैं। 26 ज्वाइन किए तो मैं बहुत खुश था, बच्चे ज्वाइन किए हैं। सारे अंतरात्मा की आवाज़ आया, तो फिर देखे कि 26 से 13 हो गए। अब यहाँ पे माइल्ड मॉनिटरिंग का रिक्वायरमेंट था पेरेंट्स का, है या ना? क्लास देखिए, माइल्ड मॉनिटरिंग क्या है, ऐसा थोड़े कि मतलब मैं देखिए कोई क्रैक करता नहीं करता है डजंट मैटर, बट ऐसा थोड़े कि इन पे मैं राष्ट्रपति शासन लगा के रखा हूँ घर पे। ऐसा नहीं कि तुमको एकदम देखते रहेंगे कैमरा लगा हुआ है, ऐसा तो है नहीं। लेकिन फिर भी एक माइल्ड मॉनिटरिंग ये है कि मैं या इनके फादर, मेरे बड़े भाई साहब, कम से इतना तो हिम्मत नहीं है कि क्लास एक बंक करके बैठ जाएगा। बहुत एट वर्स्ट तबीयत ख़राब है तो क्लास करना ही पड़ेगा भाई, चाहे तुम बोरिंग क्यों नहीं फील करते हो। और कल तो एक बार मैं डाटा भी था कि हाँ सर जब पूछते हैं तो रिप्लाई क्यों नहीं करते हो। टीचर को ख़राब लगता है ना रिप्लाई नहीं करने से, रिप्लाई करना चाहिए, हाँ सर बना या नहीं बना। एक क्या तरीका है कि टीचर पूछ रहे हैं रिप्लाई नहीं कर रहे, चुपचाप हैं, जस्ट लाइक एवरेसिव मटेरियल। तो एक्चुअल में वो मैं देख रहा था, जिसमें नहीं लगता कि माइल्ड मॉनिटरिंग का रिक्वायरमेंट है क्या? सिर्फ हर क्लास इसलिए कि 100% समझ में आ जाएगा भाई। कभी कभी कुछ बातें ऐसा भी होता है ना कि बस टर्म जान जाइए। अगर बच्चा एसएचएम कोई टीचर पढ़ा रहे हैं स्कूल के लेवल के लिए, अगर टर्म, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, एम्पलीट्यूड, मीन पॉइंट, ये सब भी अगर जानना स्टार्ट करेगा और फिर मैं कोई दोबारा पढ़ाएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा, राइट? तो हर ये नहीं कि हाँ एकदम नहीं समझ में आ रहा तो छोड़ दिए, मतलब पेशेंस ही नाम का चीज़ ही नहीं है। और पेशेंस नाम का चीज़ नहीं तो सेल्फ स्टडी करके किसी एग्जाम को कैसे क्रैक कर सकते हैं? पहला बार तो आप सेल्फ स्टडी कीजिएगा तो समझ में ही नहीं आएगा, राइट? फिर से उस लाइन को पढ़िएगा, दोबारा पढ़िएगा, और पहला बार में आपको नहीं समझ में आया, छोड़ के भाग गए। मतलब ये सेल्फ स्टडी, आप बोलते हैं सेल्फ स्टडी कोई करके क्रैक कर लिया, कैसे? एक बार में पहला बार पढ़ा होगा, नहीं समझ में आया होगा, दोबारा पढ़ा होगा, तिबारा पढ़ा होगा। तो सेल्फ स्टडी करने के टाइम पर उस चीज़ को रिपीट कर रहे हैं, और जब पढ़ाया जा रहा है तो रिपीट नहीं कर रहे हैं। तो बहुत माइल्ड मॉनिटरिंग का रिक्वायरमेंट है। क्या क्लास कर रहे नहीं कर रहे हो, अपना चाय लेते हुए पीते हुए चला जाए, बेटा क्या पढ़ा रहे हैं सर देखें। ऐसा नहीं कि नहीं मैं पढ़ रहा हूँ, रूम लॉक कर लिए। मतलब मैं ये नहीं बोला कि ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, बिल्कुल ट्रस्ट करना है बच्चों पे। मैं ऐसा नहीं, कितना बार आज तक 2 साल में शायद 2-4 बार गया होगा मैं रूम में, ये क्लास करता रहता तो मैं जाता नहीं हूँ, क्योंकि फ्रीडम चाहिए भाई, मतलब फ्री माइंड से क्लास करे। लेकिन थोड़ा तो रहना चाहिए कि बच्चों के लिए यहाँ क्लास हो रहा है। ऐसा नहीं क्लास ज्वाइन किए मुझे दिखाने के लिए, फिर जब मैं इधर गया वो उधर चले गए। बहुत ख़राब बात है। हो गया ना? चलिए नाम क्या होगा? कौन कौन सा लिगेंड है? वेरी गुड, यूरिया एंड यूरिया इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, राइट? इसलिए यूरिया क्या है? ऑर्गेनिक लिगेंड है। नाम क्या लिखेंगे भाई?
पहले क्लोराइडो ना, स्टार्टिंग फ्रॉम सी, डाई क्लोराइडो। और यूरिया बिकॉज ऑर्गेनिक लिगेंड है तो इसका नाम के लिए स्मॉल ब्रैकेट यूज करेंगे, और 2 यूरिया है तो क्या यूज करेंगे 20 यूरिया ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद क्यूपरेट या कॉपर, कॉपर है, कॉपर कॉपर सेकेंड, सही है ना। ये बहुत खास रिएजेंट है, नाम जानते हैं, नेस्लर रिएजेंट, नाम लिखिए। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मरकरी? +2 ना। नाम क्या होगा? पोटेशियम टेट्रा आयोडो या आयोडाइडो? और उसके बाद क्या लिखा, मरकरी या मरकुरेट? मरकुरेट। कितना? सेकेंड, ठीक है। क्या नाम होगा? सिल्वर। डाइमाइन सिल्वर, डाइमाइन सिल्वर, सिल्वर फर्स्ट, और उसके बाद क्लोराइड। नाम लिख लीजिएगा आप लोग। इसका नाम क्या होगा भाई? डाइसाइनाइडो। पहले पोटेशियम ना, चलिए यहाँ से डाल के पहले कटाने को लिखते हैं। पोटेशियम लिख लीजिए एग्जाम में आएगा। पोटेशियम डाइसाइनाइडो, अर्जेंटेट, कितना? फर्स्ट। सिल्वर लिखा है या अर्जेंटेट लिखा है? अर्जेंटेट लिखे। बोलिए फास्ट। NiCO होल 4। CO का एजेंट लिगेंड क्या नाम बोला गया था? कार्बोनाइल। तो टेट्रा कार्बोनाइल निकेल 0, सही है। यहाँ देखिए इसको यूज करते हैं, ध्यान से सिर्फ सुन लीजिए। निकेल का प्यूरिफिकेशन में जिस प्रोसेस का नाम है, बोलिए श्यामना, क्या प्रोसेस का नाम है मेटलर्जी में? मॉन्ड्स प्रोसेस, MONDS, ठीक है। नाम हो गया? नाम लिख लिया? कितना?
ऐसे तो नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट ब्लूटूथ पे आना चाहिए। यहाँ भी आ रहा था। यहाँ देखिए सिर्फ नाम नहीं लिखना है, कुछ ऑब्जर्व कीजिए भाई। ये था ना ब्लू पेट्रोल, कॉपर सल्फेट और 5H2O। इसमें से कितना वाटर अंदर, कितना वाटर बाहर? 4 अंदर है। इसका मतलब ये 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए रहेगा। बाद में इस पर स्टडी करेंगे 4 क्या बनाए रहेगा, और एक सिर्फ उसके साथ एसोसिएटेड रहेगा जस्ट बाय अट्रैक्शन, आयन डाइपोल अट्रैक्शन। ठीक है, नाम क्या होगा? टेट्रा एक्वा। उसके बाद कॉपर 2 सेकेंड। उसके बाद हाइड्रेट। बोलने में थोड़ा बढ़िया लगना पड़ेगा ना। नहीं, वाटर जब जुड़ा रहता है तो लास्ट में हाइड्रेटेड कंपाउंड। ठीक है, बोलते ना हाइड्रेटेड सल्फेट, समथिंग लाइक दैट। यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल नहीं मेंशन कर रहा हूँ, लास्ट में वाटर है तो उसको हाइड्रेट में कर दिया। ठीक है, यस, यहाँ पे उससे भी बेटर रहेगा मोनोहाइड्रेट लिखिए। क्या लिखिए? मोनोहाइड्रेट। यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल नहीं फॉलो कर रहे हैं इस हाइड्रेट के लिए, बस ये हाइड्रेटेड कंपाउंड है। हाँ बोलिए, आपका क्या डाउट था? आपका क्वेश्चन मैं नहीं समझा। वाटर मॉलिक्यूल्स की नहीं है, इसलिए नहीं मेंशन करना रहेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे मोनो मैं बोला है, मोनो लिखिए, मोनोहाइड्रेट। किसके लिए? नहीं, अगर यहाँ पे देखिए जनरली बाहर है ना, ये थोड़ा अनयूजुअल है। यहाँ पे 3 रहता वाटर तो ट्राई हाइड्रेट ये यूज करते हैं। ठीक है, 1 मिनट बात मत यहाँ दे ध्यान सुनिएगा। एक्चुअल में इस पे ऑब्जेक्टिव आएगा। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे मेंशन करवाना चाह रहा हूँ। हुआ क्या कि आगे चलकर मैं इसका एक ऑब्जेक्टिव सेट करूँगा, समथिंग लाइक दैट, कि यहाँ पे रहेगा और पूछें इसमें अगर बोलेंगे, मैं बोल देता हूँ, बाद में इसको नेक्स्ट क्लास में लेंगे। इस पर ऑब्जेक्टिव फ्रिक्वेंटली आया हुआ है। ऐसे रहेगा ना कि इसमें अगर कॉन्सनट्रेटेड H2O, क्या बोल रहे हैं? कॉन्सनट्रेटेड अगर सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे तो इसका एक मॉलिक्यूल से कितना वाटर मॉलिक्यूल आउट होगा? सिर्फ ए आउट होगा, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू रहता है। दिस होल बिहेव एज व्हाट? सिंगल एंटिटी। तो इसका इसमें जब कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 डालेंगे, अब ये नहीं कि सर लाइफ का मिश्रण बना लिया 1000 डिग्री पे हीट करेंगे, हीट ही कर रहे हैं तब तो ऑब्वियसली। लेकिन जनरली कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 तो क्या कर, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो इसका एक मॉलिक्यूल से कितना वाटर जो बाहर रहेगा वो आउट होगा, जो अंदर रहेगा वो आउट नहीं होगा। समझ गए? इसलिए यहाँ पे मैं मोनोहाइड्रेट लिखवा रहा था, मेरा मेन सेंस ये चल रहा था। तो एक काम करते हैं, कुछ तो मोमेंटम मिल गया। नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट नॉमेनक्लेचर ही रहेगा और उसमें हम लोग ब्रिज लिगेंड का भी काम करेंगे। अभी सिर्फ क्या कर रहे हैं? स्ट्रेट लिगेंड। ब्रिज लिगेंड मतलब एक लिगेंड 2 मेटल से लिगेंड क्या रहेगा, इधर भी और इधर भी। ठीक है, तो उसके लिए जनरली एक टर्म यूज करते हैं, तो वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अब फिर भी लेकिन एक बार फिर से पढ़ के आइएगा। प्रिंट आउट को तो स्टेपल कर लिया है, लेकिन उसको फिर से दोबारा पढ़ लेना है। ठीक है, इसको बोलते हैं आवश्यकता ही आविष्कार की जर्नी है। कम टाइम में कैसे हो सके।